जय हिंद साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम बोर्डमास नियम व उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। बोर्डमास नियम सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या वैसे नॉर्मली जैसे 7th में है, 8th में है या 10th में, सभी बच्चों के लिए क्या है, बोर्डमास नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब देखो बोर्डमास नियम की फुल फॉर्म बी बोर्डमास। बोर्डमास नियम क्या होता है? बी बोर्डमास नियम। V4 क्या होता है हमारा? विनकुलम। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? बार। इसका साइन होता है ऐसे। फिर बी यानी होता है, बताओ, ब्रैकेट्स। बी फॉर ब्रैकेट्स। इसमें मान लो बी फॉर विनकुलम, बी फॉर ब्रैकेट्स। हिंदी में अर्थ क्या होता है? कोष्टक। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप देखो, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस ब्रैकेट, या फिर राउंड, या फिर राउंड ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स के ही नेम है। फिर है हमारा, बताओ, करली ब्रैकेट्स। फिर है हमारा थर्ड बिग, या फिर स्क्वायर, या फिर बॉक्स ब्रैकेट्स। इसमें यदि हमारे पास में क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट साथ में आते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट सोल्व होगा वो बताओ, फर्स्ट सोल्व। स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा? फर्स्ट सोल्व होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा, लास्ट में क्या होगा? हमेशा बिग ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स सोल्व होगा। अब देखो हमारे पास में ओ। ओ मीन्स क्या होगा हमारे पास में? तो ओ मीन्स होता है ओ। ओ का हिंदी में अर्थ क्या होता है? का या की। इसके स्थान पर क्या आता है? मल्टीप्लाई साइन आता है। इसके स्थान पर क्या आता है? मल्टीप्लाई साइन आता है। ये जो मल्टीप्लाई वो जनरली क्या होता है? डिवाइड के बाद में हल होता है। पहले यदि क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइन साथ में, तब तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। परंतु ऑफ है और ऑफ के स्थान पर मल्टीप्लाई आया है, तब क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई साइन सॉल्व होगा, फिर क्या होगा? डिवाइड साइन सॉल्व होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके लिए। डी है, डी मीन्स क्या होता है? डिवाइड। डी मीन्स क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का हिंदी में क्या होता है? भाग। तो भाग को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। फिर एम है, एम मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का हिंदी में क्या होता है? तो गुणा। इसका जो साइन होता है वो आप सभी जानते हो, ये साइन होता है। फिर ए है, ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स यही देख लो, ए मीन्स क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मीन्स क्या होता है बताओ? योग या जोड़। और साइन क्या होता है? प्लस का साइन होता है। एस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और इसका मीन्स क्या होता है बताओ? घटाव या भाग या देख। इसका मीन्स ये होता है। इसका जो साइन होता है वो बताओ आप? माइनस का साइन होता है। इसका जो साइन होता है वो बताओ? माइनस का साइन होता है। बी बोर्डमास नियम के फुल फॉर्म पता चल रहा है? वी फॉर विनकुलम मीन्स बार। बार का साइन आएगा जनरली, ये एक दो नंबर के बीच में एक साइन होगा और उन दोनों नंबरों के बीच ऊपर क्या होगा तो बार होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम। बी फोर क्या है? ब्रैकेट्स। 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप आप देख लो। ओ मीन्स क्या होता है? का या की। मल्टीप्लाई साइन आएगा, जो जनरली क्या होगा? डिवाइड से पहले सॉल्व होगा। फिर डी फोर क्या है? डिवाइड, ये आएगा। एम फोर क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन आप सभी जानते हो। ए फोर क्या है? एडिशन। एस फोर क्या है? सब्ट्रैक्शन। ये है बोर्डमास नियम की फुल फॉर्म। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल वो देखो, मान लो 7 इंटू 18 डिवाइड बाई 6 माइनस का 4। ये एग्जांपल है। सॉल्यूशन देखो इसका, बताओ आप सभी। पहले सबसे पहले डिवाइड इन दोनों के बीच में क्या? डिवाइड साइन इन दोनों नंबर के बीच में, तो सबसे पहले हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 7 इंटू, ये बोलो 6 की टेबल बोलोगे 18 है, 3 टाइम्स माइनस 4। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 माइनस 4 इंटू में पहले
डिवाइड साइन हल हुआ, फिर सोल्व हुआ, फिर मल्टीप्लाई साइन हुआ, सोल्व, फिर प्लस, यहाँ माइनस में से दोनों, यहाँ क्या है प्लस में से प्लस 21 में से 21 में से किसको माइनस करना, 4 को। आंसर कितना है वो तो 17 आंसर आएगा। सेम एग्जांपल देखो ऐसा ही एक और 7 इंटू 6/18 माइनस 4, ये एग्जांपल है। बस यहाँ इस बार 18 को बाद में लिख दिया गया और 6 को पहले। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो देखो 7 इंटू, इस बार भी डिवाइड सॉल्व होना, पहले तो डिवाइड कहीं पर भी हो, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड साइन सॉल्व होगा। तो 6/18 इसको ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर 3 नहीं आएगा। इस बार 18 से डिवाइड करना 6 को, यदि बाद वाली वैल्यू क्या बड़ी है या फिर डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो इसको हमेशा इस ऐसे चेंज कर लेना, माइनस का 4। इसके टेबल लोग किया जाए तो ये आएगा 7/3 माइनस का 4। फिर हमें ऐसे ऐसे यदि फ्रैक्शन में एक वैल्यू आती है तो हमें क्या करना होता है, तो एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, यहाँ 3 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करो 1 टाइम्स, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7, फिर माइनस का, यहाँ यदि डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है तो ये सीधा मल्टीप्लाई होगा किससे बताओ, 3 से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 है। अब बड़ी वैल्यू में से प्लस और माइनस साइन है, तो यहाँ क्या होगा, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। 12 में से 7 माइनस होते हैं तो कितने आएंगे बताओ, 5 आएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ में जो साइन है वो साइन आंसर आएगा। बड़ी वैल्यू क्या माइनस में है तो आंसर कितना आएगा, माइनस में 5/3 इज राइट आंसर। इतना समझ में आ रहा है? 2 एग्जाम्पल हमने छोटे छोटे देखे। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जो पहले मैंने 2 एग्जाम्पल बताया वो तो ओनली आपका बेस बनाने के लिए मैंने समझाया। ये ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन देखो 5/8, 8/5, थर्ड जो ऑप्शन है वो 2/5 और फोर्थ जो ऑप्शन है 3/8। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। सॉल्यूशन देखो, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास में, तो ब्रैकेट्स है। कौन से ब्रैकेट्स है, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा तो छोटा ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको सोल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये 1 प्लस 2 से 1 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे लिख दो, 1 छोटा है 2 बड़ा है, बाद वाली वैल्यू यदि बड़ी है तो उसको हमेशा डिवाइड में लिखना है। इससे आपके माइंड में उठा लो अपने आप के, यदि बाद वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको डिवाइड में लिखना है। 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करोगे या एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1 का 1 और ये आ जाएगा। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 और ये कोष्टक हट जाएगा। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर डिवाइड को किस में चेंज करो आप, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज कर दे 2/3 होगा, क्या 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आएगा नीचे आएगा। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, अब 1 को इसी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा 1 प्लस 2/3। इतना समझ में आ रहा है क्या? इसका और सॉल्यूशन जो बच गया वो इधर देखो। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ, पहले कोई एलसीएम लेना है हमें, क्या लेना है बताओ, एलसीएम। एलसीएम में कितना आएगा, 3 आएगा। एक ही वैल्यू नीचे तो वही एलसीएम आएगी, 3 एलसीएम आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 2, फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, दोनों का ऐड क्या होगा 5/3। 1 डिवाइड 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3
5 आएगा। 1 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा बताओ, 5 आएगा। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 का 3। फिर क्या है 1 डिवाइड, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 8/5। और यहाँ यदि आप इसको मल्टीप्लाई साइन में बदलोगे तो क्या होगा 5/8। तो अब 1 को 5/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 5/8 इज राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है इतना? आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है इन प्रश्नों में, वर्ड मास नेम के स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से समझ में आएगा और एलसीएम लेना आना चाहिए। एक एग्जांपल और देखो, में दिया गया 3 डिवाइड 8 माइनस 5, फिर डिवाइड, फिर 4 माइनस 2, फिर डिवाइड 2 प्लस 8/13, फिर इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास में बताओ 33/71, बी ऑप्शन है 55/17, सी ऑप्शन है बताओ 13/17 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें से हमें राइट आंसर बताना। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अब हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, छोटा स्मॉल ब्रैकेट छोटा। तो यहाँ से 3 डिवाइड 8 माइनस 5, फिर डिवाइड, फिर यहाँ से 4 माइनस 2 डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले, तो सोल्व करो इसको बताओ। वैसे तो ये ब्रैकेट्स में है, इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ यहाँ से एलसीएम आएगा 13, दोनों को मल्टीप्लाई कितना 26, 8 का 8, फिर ये 3 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो कितना 3, फिर डिवाइड, फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना बताओ 2, फिर डिवाइड। इसका सॉल्यूशन कितना होगा बताओ, बताओ 26 और 8 कितने हुए 34/13। फिर अब 3 डिवाइड 2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करो। डिवाइड कौन से साइन में चेंज करना, मल्टीप्लाई में। तो जो नीचे वैल्यू हो तो ऊपर और ऊपर वैल्यू हो नीचे, ऐसे होगा ये, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा। 3 डिवाइड, फिर 3 डिवाइड, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ 26/34, ऐसे हुआ और ये हट जाएगा। फिर वापस 3 डिवाइड, इस मल्टीप्लाई साइन को आप किस में चेंज करोगे, सॉरी डिवाइड साइन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। तो जो नीचे वैल्यू हो तो ऊपर और ऊपर वैल्यू है वो पहले 2 से हटा दो, 2 से हटाओगे तो 13 टाइम और यहाँ से 17, तो ऊपर तो क्या आएगा 17 और नीचे 13, ऐसे। फिर 3 डिवाइड, फिर इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ 51/13। फिर इस डिवाइड को भी क्या करोगे मल्टीप्लाई साइन चेंज, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते 13/51 हो जाएगी। फिर यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 17 टाइम्स, यानी 13/17 इज इट राइट आंसर। इतना समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। यहाँ पर भी ब्रैकेट्स है, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स है, तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको भी सोल्व कर सकते हैं और इसको भी सोल्व कर सकते हैं। छोटा ब्रैकेट्स है यहाँ, छोटा यहाँ, छोटा यहाँ, इसको सोल्व किया 3 आया, इसको सोल्व किया 2 आया, इसको सोल्व किया एलसीएम लेके तो इतना आया, फिर इसको सोल्व किया तो इतना आया। फिर यहाँ से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने पर जो नीचे वैल्यू होती है वो तो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। इसका आंसर ये है। फिर हम ये से मान लो यहाँ से 2 को हटा दिया तो 17 टाइम्स 13/17, फिर 3 डिवाइड 13/17, फिर डिवाइड साइन को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो नीचे वैल्यू थे वो तो ऊपर और ऊपर वैल्यू थे वो नीचे, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 51/13, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया हमने वापस, तो जो नीचे वैल्यू थे वो तो ऊपर और जो ऊपर वैल्यू थे वो नीचे, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 40/12, फिर है हमारे पास में 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4 इक्वल टू वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और ऑप्शन हमारे पास में 9, 12, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 9,
these, none of these। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि ब्रैकेट्स में हल होगा, ब्रैकेट्स में क्या हल होगा, पहले ऑफ हल होगा। ऑफ के स्थान पर क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई साइन। तो 48/12 यानी 48/12, 4/3, यहाँ क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई 9/8 प्लस 2/3 इंटू 3/4। अब देखो 48/12 या डिवाइड 12, अब यहाँ से 3 से हटाएंगे तो 3 टाइम, और यहाँ से हटाएंगे तो 2 टाइम, एंड 3/2, 3/2, यहाँ 3 से 3 और 2 से 2 टाइम, यानी 1/2। अब 48/12, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4। फिर 48/12 इंटू में कितना आएगा बताओ, यहाँ से 2। अब वैसे तो ये ऐसे बनेगा, ये मान लो रियल में 48/12 इंटू 2 टाइम्स। अब जो ये डिवाइड है ना, ये इस मल्टीप्लाई से पहले ही सोल्व होगा, ये ब्रैकेट्स के स्थान पर मल्टीप्लाई है तो ये बाद में सोल्व होगा। ऑफ के स्थान पर यदि मल्टीप्लाई होता है तो पहले सोल्व होता है, परंतु ये ब्रैकेट्स के स्थान पर है तो ये बाद में सोल्व होगा। इन दोनों का आप करो, डिवाइड करो इससे, तो क्या आएगा बताओ, 4 इंटू 2 मीन्स 8। इसका जो राइट आंसर है वो 8 आंसर है। ऑप्शन आ रहा है क्या हमारे पास, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद वाला एग्जांपल देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप अपने मन से भी कर सकते हो। अब ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल जो हमारा वो है बताओ, a/2 डिवाइड a/3 का a/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 डिवाइड a/2 माइनस 5/6 की वैल्यू कितनी हुई। ये हमारा एग्जांपल है। इसके जो ऑप्शन है वो देखो, एक सही 7/8, सेकंड ऑप्शन है 2 सही 1/8, थर्ड ऑप्शन है 6 सही 1/6, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है 13/24 एंड 13/24। ये ऑप्शन हमारे। सॉल्यूशन देखो, अब इसमें इस एग्जांपल में हमें बताओ, 4 तो हमारे पास साइन है, डिवाइड साइन है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, मल्टीप्लाई साइन, और हमारे पास ऑफ क्या आता है, हमारे पास बताओ मल्टीप्लाई आता है। ये ऑफ है ना, डिवाइड से पहले सोल्व होगा हमेशा। ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताते टाइम पर भी बताया था। अब उसी से रिलेटेड हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1/2 डिवाइड 1/3 इंटू 1/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 डिवाइड 1/2 माइनस 5/6। ये हमारा है। ये जो मल्टीप्लाई आया है ये इस ऑफ के स्थान पर आया है। जो ये मल्टीप्लाई है ना, हमेशा किससे पहले होगा, सोल्व डिवाइड से पहले होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, 1/2 डिवाइड 1/3, यानी इसको मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, प्लस 2/3 इंटू 3/4 डिवाइड 1/2 माइनस का 5/6। ये हमारे पास में ऐसे चल रहा है। अब देखो, अब हम सबसे पहले सोल्व के क्या करेंगे बताओ, डिवाइड, डिवाइड इन दोनों के बीच में और डिवाइड इन दोनों के बीच में। तो डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे जो वैल्यू होती है वो तो ऊपर चली जाती है, ऊपर जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। तो 1/2 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/1 यानी 2 माइनस का 5/6। अब 2 से इसे हटाओगे तो 6 टाइम, 3 से 3 हटेगा, 2 से दोनों 2 2 या 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 प्लस 1 माइनस 5/6। दोनों का इन दोनों का ऐड क्या हुआ 7 माइनस 5/6। अब क्या करेंगे हम बताओ, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास बताओ, 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कितना होगा 42। जिसके नीचे वैल्यू नहीं होती है, जिसके नीचे वैल्यू नहीं होती है वो हमेशा क्या होता है एलसीएम से मल्टीप्लाई होती है। इसके नीचे वैल्यू नहीं है तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर बताओ 42। माइनस साइन है तो माइनस, प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। ये दोनों सेम है क्या, सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, 5 का 5। फिर
42 में से 5 माइनस होने पर बताओ 37/6। और अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिश्र भिन्न में, तो डिवाइड करो इसको, तो 6 सही 1/6 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो सभी तो साइन है हमारे पास में, ऑफ भी आया हुआ है। ये यदि ऐसा क्वेश्चन जिस बच्चे को आ रहा है से उसको बोर्ड मार्क्स धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बाद वाला एग्जाम्पल देखो इसका। अब हम बार ले रहे हैं एक क्वेश्चन में, बार ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम बार 4 × 7 + 4 डिवाइड 11 - 11, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। इसमें देखो सबसे पहले कौन सा साइन हल होगा बताओ। सबसे पहले यहाँ बार दिया हुआ है, इस इन दो नंबरों के बीच में ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले बार सोल्व होगा हमेशा। यदि बार है हमारे पास में क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, बार सोल्व होगा। तो यहाँ देखो 4 × दोनों को ऐड करोगे तो 11 डिवाइड 11 माइनस का 11, फिर अब डिवाइड साइन सोल्व होगा तो 4 × 11/11 मीन्स 1 - 11, इसका मीन्स 4 - 11 इक्वल टू माइनस का बताओ 7 आंसर। राइट आंसर क्या है, माइनस का 7 इज राइट आंसर। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देखो आप। हमने बोर्ड मास नियम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म देखी, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। और भी कोई किसी बच्चे के डाउट हो तो वो हमें कमेंट करे, हम उसका सॉल्यूशन जरूर बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।